हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक क्लास आपकी हो चुकी है अनुपात की, ठीक है। आज दूसरी क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 टाइप करवाए मैंने, आज तीसरा टाइप स्टार्ट करने वाला हूँ। टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े आप लोगों के, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है ना। बहुत लोगों को समझ में आ रहा है, अभी तक नेगेटिव कमेंट किसी का नहीं मिला है कि जिसको न समझ में आया हो। सभी स्टूडेंट्स ने ये बोला है, व्हाट्सएप पे बोला है, और बाकी जो आप हमारा चैनल आपका चैनल है इसके ऊपर आपने कमेंट किए हैं, तो वहाँ पर भी लगभग सभी को समझ में आया है। ये बहुत बढ़िया बात है ना। अब आपको समझ में आ रहा है तो बस आपको ये काम करना है, आपको पीडीएफ लेके और उसमें लगातार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पीडीएफ नहीं लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जो भी बुक है उसमें से आप ट्यूशन सोल्व करिए, जो भी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। नोट्स जरूर बना लेना आप इनके अच्छी तरह लिख के, और इनको बार बार रिपीट करते रहना, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, अच्छी बात है, लेकिन रिपीट करोगे तो ही एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो बहुत सारे आप यूट्यूब पर देखोगे तो आपको लाखों क्लासेज मिल जाएंगी, बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ यूट्यूब पर बैठ के देखने से, सिर्फ क्लासेज देखने से कुछ नहीं आने वाला है। बस आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये नॉर्मल स्टेप है। इसके बाद में आप जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ही प्रॉफिट होगा एग्जाम में, तभी अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना क्लासेज देखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपके लिए मैंने पीडीएफ बना रखी है, आपको पीडीएफ सेंड कर दी है। जिनको पीडीएफ नहीं मिली है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम आईडी इनके ऊपर आके और आप पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। यदि आपको पता नहीं लगता है क्लास कब होती है, आपको टाइमिंग बता दूं मैं, डेली रात को 9 बजे आपकी क्लास चला करेगी, ठीक है। आपको तैयार रहना है डेली रात को 9 बजे। और फिर भी यदि आपको पता नहीं लगता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइए, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा जब भी क्लास स्टार्ट होगी उसके पहले, ठीक है। जो भी न्यू स्टूडेंट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए आप सभी। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। आज टाइप नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से शेयर करिए सभी। और एक बार और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको 2 टाइप समझ में आए कि नहीं आए। टाइप 3 स्टार्ट हो रहा है आज, जल्दी बता दीजिए आपको समझ में आए थे कि नहीं आए थे 2 टाइप, और शेयर कर दीजिए सभी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए वीडियो को। इस तरह से आप जरूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए टाइप 3 स्टार्ट, अब सभी का ध्यान अच्छे से देखो। टाइप नंबर 3 में, टाइप नंबर 3 से पहले मैं आपको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है, जो 2 टाइप पढ़े थे। क्योंकि एक खास बात सुनना आप सभी, जो आज हम टाइप 3 पढ़ने वाले हैं, टाइप 3 के अंदर टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड ही काम में आएगा। यदि आज कोई स्टूडेंट न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और पिछली क्लास को आप जरूर देख लीजिए। पिछली क्लास नहीं देखोगे तो आपको टाइप 3 समझ में नहीं आएगा, आज की क्लास डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी आपको, क्योंकि पिछली क्लास का टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड ही आज टाइप 3 बनाएगा, ठीक है। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम के अंदर मैंने आपके लिए एक अच्छा पैटर्न तैयार किया है। तो टाइप 3 यहाँ पर फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट के अंदर क्या था, अनुपात निकालना। मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ 5 मिनट के अंदर। टाइप फर्स्ट में था अनुपात निकालना, अनुपात निकालने में था 3a बराबर 4b, 3a बराबर 4b, जब बीच में 1 बराबर का चिन्ह हो, ठीक है। टाइप फर्स्ट में करवाया था मैंने। आपको जैसे ही इस तरह की स्टेप दिखे तो आप अनुपात निकाल देना, 4:3, ठीक है। दूसरी स्टेप मैंने बताई थी जब बीच में 1 से ज़्यादा बराबर का चिन्ह आ जाए, ठीक। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, यहाँ पर पूरा करके नहीं बताऊँगा। देखो यहाँ पर 1 से अधिक बराबर का चिन्ह आ जाए तो आपको याद रखना था कि संख्या को उल्टा कर देंगे, ठीक है। देखो उल्टी हो गई, और इसे उल्टा कर दो 1/4, और इसे उल्टा कर दो 1/5। फिर आगे तरीका मैंने क्या बताया था, आपको लघुत्तम लेना है और लघुत्तम लेके और फिर हल करना है। ध्यान रखना बराबर का चिन्ह हो तो ही उल्टा करेंगे। यदि अनुपात हो ना, यहाँ पर मान लो अनुपात होता, ये अनुपात है तो अनुपात ये हो गया 3, 4, 5, सिर्फ इस तरह से डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बराबर हो तो ही उल्टा करेंगे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अनुपात हो पहले से तो उल्टा मत कर देना। तो 1/3, 1/4, 1/5 लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेके हल करके सरल अनुपात में चेंज कर लेंगे। जहां पर भी भिन्न में नजर आए लघुत्तम लेने वाला तरीका मैंने टाइप फर्स्ट के अंदर आपको कल करवा दिया, ठीक है। फिर टाइप सेकंड पढ़ाया। टाइप सेकंड में आपने क्या पढ़ा था वो देखिए। टाइप सेकंड में हमने पढ़ा था अनुपातों को मिलाना। जैसे 2 अनुपात दे दिया आपको, 3a बराबर, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, a/b, इस तरह से अनुपात देगा आपको 2:3, a/b बराबर 2:3, और फिर आपको दे दे b/c, ठीक है। और फिर पूछ रहे a b c का मान बताइए, a/b/c का मान बताइए। तो तरीका बताया था, जो भी 2 बार आए उसे ऊपर नीचे लिख दीजिए, b के नीचे b, फिर b के पहले कौन है a और b के बाद में कौन है c, इस तरह से लिख लीजिए। और अब मान रख दीजिए। देखो a का मान कितना था 2 और b का मान कितना है 3,
ठीक है। और यहाँ पर बी अनुपात सी का मान दे दिया, मान लो 1:5 है बी अनुपात सी का, तो यहाँ पर बी के नीचे क्या आएगा 1 और सी की जगह पर क्या आएगा 5, और फिर खाली जगह को कौन भरता है, बगल वाला, ठीक है। ये बगल वाला आ गया और बस इसे मल्टीप्लाई करना था, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 5 3 15, 2 3 15, ये अनुपात आ गया। तो ये 2 टाइप मैंने करवा दिए थे, आपको मैंने दोबारा रिवाइज करवा दिए हैं, ठीक है। जिसको भी जो भी स्टूडेंट न्यू है उनको समझ में नहीं आया होगा तो आप कल का वीडियो जरूर देख ले और उसके बाद में ये वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं टाइप 3 स्टार्ट करता हूँ। टाइप 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखना। मान लो 2 लोग हैं, अच्छे से समझ लेना सभी, 2 लोग हैं ए और बी। ए और बी कहीं पर जाके और कुछ कमा के लेके आए, 1000 रुपये कमा के ले आए। ध्यान देना, टाइप 3 क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा, किस तरह से क्या बताने वाला हूं मैं, पहले ये कहानी समझ लीजिए। ए और बी 2 लोग हैं और ये 1000 रुपये कमा के ले आए। इस 1000 रुपये पर दोनों का हक है, ए का भी है और बी का भी है, ठीक है। लेकिन 1000 रुपये में अब आधा आधा हक नहीं है, जो ज़्यादा काम करेगा उसका हक ज़्यादा था और जो कम काम किया तो उसका हक कम था। तो 1000 रुपये को बांटना था, तो देखो किसको क्या अनुपात में बांटेंगे वो देखना। ए और बी को 1000 रुपये तो बांटने हैं, लेकिन ये बांटने हैं 2:3 में, ठीक है। 2:3 में ये हिस्सा हो गया 2:3। ए और बी ने डिसाइड कर लिया कि हम 2 और 3 के अनुपात के अंदर 1000 रुपये को लेंगे। तो अब इस राशि को इस अनुपात में कैसे बांटेंगे ये समझना। देखो एक मेथड तो क्या होता है, एक मेथड देखो आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा इसका। एक मेथड होता है जिसे ए का हिस्सा बताना आपको, ए का हिस्सा किस में से, 1000 में से। तो आप देखो क्या करने वाले हो, अच्छी तरह समझना। 2 तरीके बताऊंगा, पहला तरीका बता रहा हूं, पहले उसी तरीके से पूरे क्वेश्चन करेंगे, फिर एक बहुत ही आसान तरीका और बताऊंगा आप लोगों को। तो देखो ए का बताना है, तो ए का अनुपात कितना है 2, तो आप डायरेक्ट लिख लो ऊपर तो 2 और बटा में, अब देखो 2 है, 2 कितने में से है, पूरा हिस्सा कितना हुआ 3 2 5, तो 2 5 में से है, ठीक है। 2/5 मतलब ऊपर तो जिसके बारे में बताना हो उसका अनुपात और नीचे आता है अनुपातों का योग और गुणा। कुल हिस्सा यहाँ पर आएगा, कुल हिस्सा मतलब कितना बांटना है, 1000 रुपये में से बांटना है, तो 1000 यहाँ पर आ गया। तो देखो 5 दूनी 10, ये 200 आ गया, 200 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 400। तो 1000 में से ए को कितने मिल गए 400। तो अब देखिए बी को कितना मिलेगा, बी को सीधा पता लग गया अपने को 600 मिलेगा वैसे तो, कि 1000 में 400 गया तो 600 ही तो बच रहा है, लेकिन ये आएगा कैसे, बी का अनुपात लिख दीजिए ऊपर 3 और बटा और नीचे वही अनुपातों का योग आ जाएगा और गुणा में लिख लिया मैंने 1000। फिर आगे बस वही इसे संख्या काटना है और देखो 600 आ जाएगा आपके पास। तो बी का हिस्सा कितना आ गया 600। कमेंट करके बताइए सभी आपको समझ में आया कि नहीं है अनुपात में बांटना। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल करवाने के बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे टाइप 3 के, क्योंकि मैंने आपको बताया टाइप 3 टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड से होने वाला है। सिर्फ ये स्टेप समझनी है, उसके बाद आप देखोगे पूरा का पूरा टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड ये आज आपके सामने वापस आएगा। तो आपको कोशिश करनी है, पहले हर क्वेश्चन में आपको कुछ सेकंड्स मिलेंगी, उसमें आपको जवाब देना है। आपको आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो आप फिर समझने की कोशिश करोगे। तो देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। ये तीनों कहीं पर काम करने गए और ये कमा के लेके आए हैं 1200 रुपये, ठीक है। ये 1200 रुपये तीनों की कमाई है, ए बी और सी की तीनों की कमाई है। तो ये 1200 रुपये कमाए हैं। तो देखो अभी यहाँ पर किसी ने पूछा कि 1200 रुपये को तीनों के अंदर हम कैसे बांटेंगे। बांटना तो ये 1 2 3 में है, ठीक है। कहने का मतलब एक चीज याद रखना, राशि को बांटने के लिए इनका अनुपात होना जरूरी है, तभी तो बांट पाओगे आप, ठीक है। बराबर वाला अनुपात है, कम ज्यादा वाला है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि किस तरह बांटना है। तो देखो 1 2 3 के आधार पर बांटना है। तो ए का कितना आएगा देखना, अच्छी तरह समझते रहना, बिल्कुल छोटी से छोटी चीजें मैं बताता हूं यहाँ पर, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। एक के बारे में बताना है तो ऊपर आएगा कितना 1 और नीचे आएगा फिर अनुपातों का योग। तो सबका योग कर दीजिए, 3 2 5 6 और गुणा में आएगा 1200, ठीक है। अब काट लीजिए 6 दूनी 12, तो 200 रुपये तो मिल गए किसको, ए को। देखो 1200 सब में बढ़ जाएगा, तीनों में बढ़ जाएगा। देखो बी का फिर कैसे बांटेंगे, बी का कैसे बांटेंगे, ऊपर तो आ जाएगा 2 बटा अनुपातों का योग और गुणा में कितना आ जाएगा, वही कुल हिस्सा 1200 आ जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, तो 200 को 2 से करेंगे कितना आएगा 400 आ गया। फिर सी का कैसे बांटेंगे, देखो ऊपर कौन है 3 और बटा में कौन है 6 और गुणा में क्या है 1200, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से क्या आ गया 200 और 200 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 600। इस तरह से हम बांट सकते हैं।
अब देख लो 600 और 400 कितना हुआ 1000, 1200 कितना हुआ 1200। तो 1200 रुपए की राशि 3 लोगों के अंदर पूरी बांटी जा चुकी है। ध्यान देना, देखो अब आगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ठीक है। डेली रात को 9 बजे आपकी क्लास चला करेगी, आप सभी तैयार रहा करिए, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो आप सभी को पहले खुद कोशिश करनी है क्वेश्चन में, और उसके बाद में आपको समझाऊंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइप 3 के 5-10 क्वेश्चन जरूर करने वाले हैं। तो आपके सामने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से करके बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बगीचे में नारियल के पेड़ों की संख्या का आम के पेड़ों की संख्या से अनुपात 5:6 है। यदि पेड़ों की कुल संख्या 121 है तो बगीचे में नारियल के पेड़ कितने हैं? सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बहुत छोटे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, और जो भी क्वेश्चन अब लिए जा रहे हैं ये एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल छोटे लेवल से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे अभी। ओके, सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था इसलिए कमी टाइम दिया मैंने। हाँ, तो देखिए अब समझिए आप सभी। एक बगीचे में नारियल के पेड़ों की संख्या का आम के पेड़ों की संख्या से अनुपात 5:6 है, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है देखो, नारियल के पेड़, ठीक है। तो यहां पर नारियल के पेड़ का आम के पेड़ों की संख्या से, तो एक तो नारियल है और एक आम है, से अनुपात, मतलब नारियल और किसका अनुपात है? आम का अनुपात है। नारियल और आम का अनुपात कितना है? 5:6 है। ये बात आपको क्वेश्चन में दी हुई है। देखो, नारियल के पेड़ों की संख्या का अनुपात आम के पेड़ों की संख्या, नारियल के पेड़ों की संख्या का आम के पेड़ों की संख्या से अनुपात 5:6 है, ठीक है। तो ये अनुपात आपको दे दिया। और यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, कुल पेड़ों की संख्या। कुल पेड़ मतलब इसमें आम भी आ गए और इसमें नारियल भी आ गए, ठीक है। तो ये कुल संख्या है। तो कुल संख्या की आपको जरूरत थी, तो ये भी मिल गया 121। 121 नहीं 121 है, ठीक है। तो कुल संख्या है 121। अब हमें क्या चाहिए? नारियल के पेड़ों की संख्या। तो मैंने भी बताया, यदि नारियल के बारे में पूछ रहा है तो नारियल का अनुपात कहां पर आएगा? ऊपर, ठीक है। यदि नारियल पूछ रहा है तो नारियल का अनुपात आ जाएगा ऊपर। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 5। और नीचे क्या लिखोगे आप? अनुपातों का योग। तो 6 और 5 कितना हो गया? 11। और गुणा में क्या बताया मैंने? कुल हिस्सा। तो कुल हिस्सा है 121। अब देखिए यहाँ पर 11 एकम 11 और एक बच गया 11 एकम 11, फिर आएगी 11 5 55। तो नारियल के पेड़ों की संख्या कितनी है? 55 है। यदि आम के पेड़ों की संख्या पूछता तो आप क्या करते? ऊपर आता कितना? 6 और नीचे क्या आता? 11 और गुणा में क्या आता? 121। तो इस तरह से आम के पेड़ों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। या फिर ऐसे कर लीजिए, पूरे पेड़ 121 है, इसमें नारियल 55 है, तो बचे भी क्या आ गए? आम आगे, तो घटा दीजिए, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और करके बताइए सभी। सभी लोग करके बताइए। क्वेश्चन है 782 रुपए को 1/2, 2/3 और 3/4 भिन्नों के अनुपात में 3 भागों में बांटा गया है, तो पहला भाग क्या होगा? जल्दी करके बता दीजिए सभी स्टूडेंट। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। 782 को आपको अनुपातों में बांटना है, अनुपात दिया हुआ है। एक 1/2, 2/3 और 3/4 भिन्नों के अनुपात में 3 भागों में बांटा गया है, तो पहला भाग क्या होगा? ओके, कर लिया होगा सभी ने। हाँ, तो देखो मैं समझा देता हूँ अब आपको क्वेश्चन। आपके पास एक तो दे रखी है कुल राशि, देखो क्वेश्चन पढ़िए। कुल राशि दे रखी है, कुल राशि कितनी है? 782।
देखो कुल राशि दे रखी है 782। आपका क्वेश्चन है 782 रुपए को 1/2, 2/3 और 3/4 कौन कौन सा अनुपात है देखिए। पहला भाग है 1/2, 2/3 और 3/4 भिन्नों के अनुपात में 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर बराबर नहीं दे रखा, अनुपात दे रखा आपको, ठीक है। इन अनुपातों में बांटा गया है कितने रुपए को, 782 को। क्वेश्चन यही बोल रहा है, आप सबको नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, तो बताओ पहला भाग क्या है, मतलब ये वाला, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है। तो आपको पहला भाग के बारे में पूछा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अनुपात भिन्न में आ जाए तो आप सरल अनुपात में बदलना, उल्टा मत कर देना। देखो अब उल्टा कर दोगे आप यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। अब उल्टा मत कर देना, यहाँ पर उल्टा कब होता, जब ये क्या होते, बराबर होते तो उल्टा होता सिर्फ, है ना। इस चीज का विषय ध्यान रखते रहना। तो देखिए अब लेंगे हम लघुत्तम, किस किस का, 2 का, 3 का और 4 का। टाइप फर्स्ट में आपने पढ़ा था, टाइप थर्ड में भी देखो यही आ रहा है। तो 2, 3, 4 का लेस है, लेस लेने का तरीका मैंने आपको बताया था। 2, 3, 4 को आप ऐसे लिख के और फिर इस तरह से करके 2 एकम 2, 3 आया, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और ये 3 बच गया, 3 एकम 3, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो आपके पास लेस से कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब 12 में भाग देंगे, किसका देंगे, 2 का। तो 2 6 की 12, फिर 6 एकम 6, तो ये 6 आ गया। फिर देखिए 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। फिर 4 ती 12 और 3 तिया 9 आ गया। तो आपके पास अनुपात कितना आया, आपके पास अनुपात आ रहा है 6:8:9। तो ये अनुपात हो गया सरल अनुपात। बस माइंड में फिक्स कर लीजिए, जहां पर भी भिन्न में अनुपात दिखेगा वहां पर लघुत्तम लेके आपको इस तरह से बना लेना है। अब आपको कौन सा हिस्सा पूछ रहा है, पहला हिस्सा, और पहला हिस्सा पूछ रहा है तो पहला हिस्सा कैसे बताओगे, ऊपर जिसके बारे में पूछे उसे लिखोगे। तो 6 हो गया बटा अनुपातों का योग आएगा। अनुपातों का योग देखिए कितना आ जाएगा, 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया, और 17 और 6 कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 23 लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को। और गुणा के अंदर अब क्या आएगा, कुल हिस्सा आएगा, तो ये हो गया 782। और अब देखिए 23 से यहाँ पर काटेंगे, ठीक है। 23 से यहाँ पर काटेंगे संख्या को, तो 23 का पाड़ा आपको आना जरूरी है। यदि पाड़ा नहीं भी आता है तो आप मल्टीप्लाई कर करके और फिर चेक कर लेना, ठीक है। काटा पीटी बेसिक वीडियो जो मैंने खूब सिखाई है आपको, मैंने बार बार बोला है, आप वो वीडियो देख लीजिए यदि आपको बेसिक नहीं आता है। तो 23 से काट देंगे, तो 23 से गुणनंत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया, 9, और 23 चौक कितना होता है, 92 होता है, ठीक है। अब 34 को किससे गुणा करेंगे, 6 से, तो 6 चौक का 24 हो गया, और 6 तिया 18, 18 तो कितना हो गया, 20। तो पहला भाग कितना आया, 204, ठीक है। ये आपका सही आंसर है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट जरूर करते रहे, कॉपी पेन साथ रख के और फिर क्लास लेने बैठिए। फॉर्मेलिटी के लिए कभी क्लास मत बैठिए कि सिर्फ आपको देखने से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, देखने से ही आप एक क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट हो जाएंगे, सब बिल्कुल नहीं है। आपको खुद को कर करके देखना पड़ेगा ही। इसलिए क्लास के अंदर मैथ्स की क्लास है तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर और उसे करके बताइए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 450 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:5 है। इनमें से सी का भाग कितना है, जल्दी करके बता दीजिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सबको नजर आ रहा होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। 450 रुपए को बांटना है ए, बी, सी में कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:5 है। इनमें से सी का भाग कितना होगा। ओके, कर लिया होगा सभी ने, और जिनको नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं समझाता हूं, तो देखिए सभी देखो अच्छी तरह समझने की कोशिश करना जिनको भी नहीं आया है। क्वेश्चन है 450 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है। देखो कितने रुपए को बांटा है, 450 रुपए को बांटा है। अच्छी तरह समझते रहना जिनको भी नहीं आया है। 450 रुपए को बांटा है, ठीक है। 450 रुपए को किस तरह से बांटा गया है ये देखिए। ए, बी, सी में बांटा है, लेकिन ए, बी, सी में भी ए और बी को तो दिया है 2 और 3 के अनुपात में, ठीक है। और बी और सी है ना,
बी और सी को दिया है 6:5 में, ठीक है। और अब आपको हिस्सा किसका पूछ रहा है? सी का हिस्सा पूछ रहा है। ये देखिए आपको पूछ रहा है सी का हिस्सा। तो ध्यान देना 450 रुपए को ए बी सी में बांटा है, लेकिन ए बी का तो यह है, बी सी का यह है और भाग सी का बताना है। तो एक चीज समझिए आप, यदि आप इसे देखोगे जो आपके सामने लिखा हुआ है तो आपको पता लगेगा कि सर ये है ना, इस तरह की स्टेप हमने कहीं पर पढ़ी है पहले, और कल की ही क्लास में आपने पढ़ी है, टाइप नंबर 2 के अंदर आपने ये स्टेप पढ़ी है। तो अब ये मत देखिए कि सी कैसे आएगा, बस आपको जो आता है ना वो अप्लाई करना है, इसलिए टाइप बाय टाइप पढ़ना जरूरी होता है। तो आप क्वेश्चन देखते ही आपको सी की टेंशन नहीं है, आपको बस ये मजा आ रहा है कि हाँ सर इसको तो हम मिला सकते हैं, तो आप बस इन दोनों को मिला दीजिए, बाकी चीजें बाद की है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने का तरीका मैंने आपको बताया था टाइप नंबर 2 के अंदर लास्ट क्लास में। तो 2 बार कौन आ रहा है? बी, तो बी के नीचे कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। बी के पहले कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। देखो थोड़ा फास्ट करके बताऊंगा मैं, जो कल पढ़ा चुका हूं उसे मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सी, अब ए की जगह पर कौन आएगा? 2 आ जाएगा, फिर बी की जगह पर कौन आएगा? 3 आएगा, और फिर दूसरे बी की जगह पर कौन आएगा? 6 आएगा, फिर सी की जगह पर कौन आएगा? 5 आएगा। ऐसे मान रख लिया, और बगल में ये देखो खाली जगह बगल वाला आ जाएगा, और फिर यहाँ पर करना है हमें मल्टीप्लाई। तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 5 ती 15, ठीक है, ये हो गया। फिर एक चीज और देख लिया करो, संख्या यदि कट रही हो ना तो जरूर काटा करो। तो 3 से कट रही है, देखो सभी संख्या है, 3 चौक 12 और 3 छिके 18 और 3 पंजे 15, तो आपके पास आ गया 4:6:5। ये किसका मान है? ये तो है ए का मान है, ये बी का मान है, और ये किसका मान है? सी का मान है, ठीक है। ये हमने टाइप नंबर 2 के अंदर पढ़ लिया था, उसे तुरंत अप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया। अब किसका पूछ रहा है? सी का हिस्सा पूछ रहा है। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है तो ऊपर तो कौन आएगा? सी का हिस्सा बताना है तो ऊपर तो आएगा 5, फिर नीचे कौन आएगा? अनुपातों का योग, 6 4 10 5 15, और गुणा में क्या आएगा? कुल हिस्सा, और कुल हिस्सा कितना है देख लीजिए 450 है, ठीक है। 15 एकम 15, और ये 15 ती 45 और 5 ती 15, ठीक है। तो सी का हिस्सा कितना आ गया? 150। बड़ी आसानी से आपका आंसर आ गया, लेकिन आसानी से उन्हीं लोगों के आएगा जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरे मन से पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिस कर चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, उन्हीं लोगों के लिए चीजें आसान होंगे। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अभी सिर्फ चल रहे आपके टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन। टाइप होने के बाद में आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत कम है मान लो 100 क्वेश्चन तो, और उन क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब ये टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लोगे, तब जाके उनमें से कुछ क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। पूरे 100 के 100 तो नहीं हो पाएंगे, कई क्वेश्चन मेरे को करवाने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेश्चन आपको आने लग जाएंगे टाइप वाइज टाइप सीखने के बाद में। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी कमेंट करिए, सभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताते रहिए। और जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप लोगों को, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो कि सर क्लास में ये दिक्कत आ रही है, इस तरह से समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आप लोगों को जिस तरह से समझ में आई उस तरह से कई चीज़ें चेंज कर दी जाएगी, यदि आपका सजेशन अच्छा रहेगा तो, ठीक है। तो आप जरूर बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1050 रुपये ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए और बी के अंश का अनुपात 2:3 है तथा बी और सी के अंश का अनुपात 6:5 है। तो ए का अंश क्या है? ए का अंश मतलब हिस्सा, ठीक है। ये करना आपको, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दीजिए आप सभी। जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर यह पैटर्न तैयार किया गया है। ₹1050 को बांटना है ABC के अंदर। लैंग्वेज इसी तरह की आई है एग्जाम के अंदर, लेकिन आप सभी आसानी से कर लोगे। ओके, कर लिया होगा सभी ने। जिन स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस बहुत कम है और उनका आंसर नहीं आ पाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझते रहिए, और जब क्लास फिनिश हो जाए उसके बाद में आप ज़्यादा मेहनत करिए।
देखो क्लास की परफॉर्मेंस ये डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करता है क्लास कंप्लीट होने के बाद में आप कितना वर्क कर रहे हो, ठीक है। उसी के आधार पर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाले हैं, ठीक है। यदि कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर आंसर नहीं दे पाते हैं, मैं कम टाइम दे रहा हूँ और मान लो आपका आंसर नहीं आ पाया, लास्ट तक आपकी कैलकुलेशन वगैरह वीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपकी प्रैक्टिस क्लास होने के बाद में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और सब लोगों से ज़्यादा होनी चाहिए। धीरे धीरे स्पीड हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सुधर जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन बस क्लास के बाद का टाइमिंग आपका अच्छा होना चाहिए, आप बहुत सारी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, थोड़ी स्पीड के अंदर बता रहा हूँ क्योंकि पिछला क्वेश्चन सेम इसी तरह का था। आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि 1050 रुपए को बांटना है। थोड़ी जल्दी बता देता हूं ताकि मैं अगला क्वेश्चन ले सकूं, और धीरे धीरे स्पीड अपन और बढ़ा देंगे। लेकिन स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप लोगों की आदत पड़ जाएगी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की, उसके बाद में क्वेश्चन के अंदर स्पीड बढ़ जाएगी। एक ही दिन में काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व करवाने स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी शुरुआत है इसलिए आराम से धीरे धीरे बताया जा रहा है, ठीक है। तो 1050 रुपए है, 1050 रुपए को आपको बांटना है ए, बी और सी में, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ए, बी और सी में बांटा गया है। ए और बी के अंश का अनुपात, मतलब ए और बी का अनुपात, इसका मतलब यही है, इसका अनुपात है 2:3 और बी और सी का अनुपात, ठीक है, बी और सी का अनुपात है 6:5। देखो काफी हद तक जो पिछला क्वेश्चन है वही है ये वाला, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना सा है, इसका फर्क पड़ा है 1050 और पिछला क्वेश्चन था 450। तो ये दो क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग बार पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो यदि पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लिया और एग्जाम में आगे ये क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आसानी से जवाब दे दोगे। इसलिए कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जरूर सोल्व करें, ठीक है। 1050 और यहाँ पर ए, बी और बी, सी का अनुपात दिया हुआ है। अब आपको पता है, इसे देखते ही आपको पता लग गया कि अनुपातों को मिलाना है। अनुपातों को मिलाने का तरीका आपको पता है, बी के नीचे बी आएगा क्योंकि ये 2 बार है, तो पहले कौन आ गया 2 आ जाएगा, फिर आ गया 3 और फिर बी के नीचे कौन आ गया बी, तो 6 हो गया और ये 5 हो गया। वही तरीका खाली जगह में बगल वाला आ जाएगा और फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये 18 हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है। स्पीड में बता रहा हूं थोड़ा। और ये 3 चौक 12 हो गया, 3 छक्के 18 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। तो ये अनुपात आ गया ए, बी, सी का, जो आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया। फिर आगे क्या करना है, आपको हिस्सा बताना है इस क्वेश्चन के अंदर ए का, ठीक है। अब जिसका भी बताना हो, जैसे ए का बताना है तो ऊपर कौन आएगा 4 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा अनुपातों का योग आ जाएगा और गुणा में कुल हिस्सा 1050। और आगे देखिए बस अब आगे आपको करना है, यहाँ पर काटापीटी करनी है तो यहाँ पर 5 से काट सकते हो, 15 से काट सकते हो, जो आपकी मर्जी वैसे काट सकते हो। तो 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 0, ठीक है। आराम से काटिए, कोई दिक्कत नहीं है जल्दबाजी की। 3 7 21, स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अभी 1 1 2 2 सेकंड वाले चक्रों में मत पड़ना, ठीक है। आराम से बस अभी सीखना है, स्पीड की टेंशन बाद में करेंगे। 7 चौक 28 और 0, तो आपका आंसर कितना आ गया 280 रुपए, ठीक है। ये ए का हिस्सा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप सभी, स्क्रीन पर आ रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, यदि 78 रुपए को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि वे 1:1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में हो तो बीच वाला भाग क्या होगा? सभी लोग करके बता दीजिए। 78 को 3 भागों में बांटना है, अनुपात आपको दिए हुए हैं, जल्दी से करके बताइए सभी स्टूडेंट। ₹78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि वे 1:1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में हो तो बीच वाला भाग क्या होगा? आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में जिनका भी आ चुका है। और छोटे छोटे क्वेश्चन से हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे लगातार। अभी बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाले आपके सामने। ओके, कर लिया होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। हाँ, तो अब मैं करके बता देता हूं, तो ध्यान देना सभी।
इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन अच्छी तरह एक बार दोबारा रीड कर लीजिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के फिर ही आंसर दिया करें ना। यदि 78 रुपए को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए, ठीक है, कितने रुपए को? 78 रुपए को। आराम से क्वेश्चन पढ़िए और फिर जो भी इसकी डिटेल है उनको एक जगह पर लिख लेना है पहले अपने को, ठीक है। 78 रुपए को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है 1, दूसरा या बीच वाला बोल सकते हैं, बीच वाला भाग है 1/3 और फिर है 1/6, ठीक है। इन 3 भागों में बांटा जाए तो बीच वाला भाग कौन सा होगा, इसका बताना आप लोगों को। पूरा का पूरा टाइप स्पष्ट है। जब अनुपात भिन्न में आ जाए तो मैंने बार बार बताया है कि लघुत्तम लेना है सिर्फ आपको, और लघुत्तम भी देखो बड़े आसानी से, धीरे धीरे आपकी आदत इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सिर्फ क्वेश्चन देख के ही लघुत्तम लेना सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गया। अब 1 का भाग दोगे 6 में, 6 बार गया, 6 एकम 6 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और ये देखो 6 एकम 6, तो और भाग यहाँ पर गुणा किया यहाँ पर तो 1, तो आपके पास अनुपात आ गया 6:2:1। भाग कौन सा बताना है? बीच वाला। एक चीज और नोट करिए, देखो आप जो भी मान लो अपन ने पढ़ा टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड पढ़ा कल की क्लास में, हमें थोड़ा कम समझ में आया तो भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा कम समझ में यदि वहाँ पर आया तो आज टाइप थर्ड में कौन सी अलग चीज़ पढ़ रहे हैं अपन, आज भी वही चीज़ चल रही है, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे तो फिर यही पूरी चीज़ वापस मिलती रहेगी। तो यदि पहली क्लास में यदि थोड़ा कम समझ में आता है तो आप ये मत सोचा करिए कि आप मैथ के लिए हो ही नहीं, है ना, मैथ आपको कभी नहीं आएगी। बहुत सारे फ्रेंड्स से करते हैं मैसेज मेरे पास कि सर मैथ बिल्कुल नहीं आती और सर लगता है मैथ्स हमारे लिए बनी नहीं है। इस तरह से देखो कोई चीज़ किसी के लिए नहीं बनी है ना, सीखना पड़ता है। जब आप मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर मैथ्स आपके लिए ही बनी होगी, आपको लगेगा कि ये अपने लिए ही बनी है, ठीक है। वरना यदि आप माइंड में पहले सोच के रखोगे कि नहीं हमारे लिए बनी नहीं, तो पक्का है आपके लिए कुछ नहीं बना है फिर। तो बस आपको कोशिश करनी है लगातार, वरना एक ही तरह के कॉन्सेप्ट आते रहते हैं मैथ्स में, बार बार एक ही तरह की चीज़ें आएंगी। तो बस आपको थोड़ी बहुत कोशिश करते रहनी है, लगातार क्लास लेते रहना है, फिर पूरी जिम्मेदारी है, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा और एग्जाम में भी हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो 6, 2, 1 है तो बीच वाला भाग बताना आपको, बीच वाला बताना है तो ऊपर क्या आएगा 2 और नीचे आएगा अनुपातों का योग। अनुपातों का योग देखिए 6, 2, 8, 1, 9 और यहाँ पर आया 78, ठीक है, कुल हिस्सा, ठीक है। ये बीच वाला भाग बता रहा हूँ ना मैं यहाँ पर, तो ये अनुपात के आधार पर बांट दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर 9 का भाग जा नहीं रहा, 9 का भाग नहीं जा रहा है, ये से है कि 9 × 78 मत कर देना, 9 × 72 होता है ना, तो ये 78 है, यहाँ पर 72 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जब संख्या नहीं कट रही है तो ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 हो गया और 7 दूनी 14 और 1 कितना हो गया 15, ठीक है, 156 हो गया और नीचे क्या आ गया 9 आ गया। अब नीचे 9 आया है तो भी यहाँ पर भाग दिया जाएगा, तो 9 एकम 9 हो गया, ठीक है। आगे कितना बच गया 6 हो गया और ये 66, देखो 9 7 63, ठीक है, 9 7 63 हो गया, ऊपर कितना बचा 3 और नीचे कितना आया 9, तो आपका आंसर हो गया 17 सही 3/9। 17 सही 3/9 है, ये कट रहा है भी, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर भी काट सकते थे, 3 से कट रहा था ना, 4, 5, 11, 1, 12, तो अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग जाता है, तो यहाँ पर 3 से कट रहा था तो यहाँ पर काट लो, यहाँ पर नहीं पता लगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर काट सकते हो। तो ऑप्शन में यदि नहीं मिले तो आपका आंसर हो जाएगा 17 सही 1/3, ठीक है, ये 3 और 9 को काटने के बाद में, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, अब 1740 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का 0.5 बराबर बी का 0.6 बराबर सी का 0.75, तो सी को कितने रुपए मिले, सी को कितने रुपए ये मिले ये बताना आपको। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, जल्दी करिए सभी, कोशिश करिए। जो भी न्यू फ्रेंड जुड़ रहे हैं हमसे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, है ना। जो भी नए फ्रेंड जुड़ते जा रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलेगी, हर एक क्लास बहुत अच्छे लेवल से मिलेगी, उस हर एक टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में आए हुए काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करवाए जाएंगे। ₹1740 को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का 0.5 बराबर बी का 0.6 बराबर सी का 0.75 है, तो सी को कितने रुपए मिले।
ओके ठीक है, कर लिया होगा सभी ने। मैं करके बता देता हूँ आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन आपका 1740 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया है। सबसे पहले तो ये पता करना है कि रुपए कितने हैं, 1740 रुपए, ठीक है, ये कुल हिस्सा है। अब 1740 रुपए को किस किस में बांटा गया है, क्वेश्चन पढ़ते रहिए अच्छे से। 1740 रुपए को ए में, बी में और सी में वितरित किया गया है। वितरित मतलब बांटना, ठीक है, ए बी सी में बांटा गया है। तो किस आधार पर बांटा है वो देखिए। ए का 0.5 बराबर बी का 0.6 बराबर सी का 0.75, ठीक है, इस तरह से बांटा गया है। और आपको हिस्सा पूछ रहा है सी का, कि सी का हिस्सा कितना होगा। तो ध्यान से देखिए एक चीज, आप इसे छोड़िए अभी, ठीक है, ये तो टाइप थर्ड है और टाइप थर्ड अभी अपन सीख रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन टाइप सेकंड की तो आप प्रैक्टिस कर चुके हो, तो ऐसा क्वेश्चन आपने कल जरूर किया होगा टाइप सेकंड के अंदर, ठीक है। पॉइंट वाले क्वेश्चन मैंने करके बताया भी था आप लोगों को। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, 1740 रुपए को बांटना है तो अनुपात में बांटना है, और अनुपात यहाँ पर दे नहीं रखा है तो अनुपात अब आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो अनुपात नहीं दे रखा है तो अनुपात अब आपको निकालना पड़ेगा, और अनुपात निकालना आपने कल की क्लास के अंदर अच्छे से सीख लिया है। तो अनुपात कैसे निकलता है देखिए सभी, वापस बता देता हूं, यदि आपको कल समझ में कम भी आया हो तो अब सीख लीजिए। ए और का की जगह पर क्या आया, गुणा, फिर 5 है और पॉइंट के आगे एक अंक है तो नीचे लगा दी मैंने 1 0, ठीक है। और फिर आगे बराबर का चिन्ह है, और फिर आगे लिखूंगा मैं बी और गुणा, तो ये हो गया 6/10 हो गया। और फिर बराबर में क्या है, सी गुणा, और ये 75 है, और यहाँ पर पॉइंट हटेगी तो यहाँ पर 2 0 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से सिर्फ पॉइंट हटाए मैंने और कुछ नहीं किया है। अभी बराबर भी देखो ऐसे कैसे लगा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, अब 0 से 0 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ये देखो 0 से 0 काट दिया मैंने। देखो और भी कोई कट रहा हो ना ऊपर नीचे, उसे काट दीजिए। तो यहाँ पर देखो 5 से कट जाएगा ये वाला, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5m 25, अब नहीं कट रहा। तो हमारे पास क्या क्या बच गया, 5/1, ठीक है, ये 1 का मान बच गया, बराबर फिर आगे कौन बचा है, 6/1 और बराबर आगे बच गया 15/2, ये बच गया। अब मैंने क्या बताया था, बराबर को अनुपात में बदलने के लिए संख्या को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अनुपात ही होता ना, यहाँ पर अनुपात रहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर उल्टा नहीं करना था। बराबर है तो उल्टा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/1 का उल्टा हो जाएगा 1/5, फिर आगे हो जाएगा अनुपात। अब अनुपात लिखेंगे, अब बराबर नहीं लिखेंगे, 1/6 अनुपात 2/15, ठीक है। और अब लेंगे हम लघुत्तम। अब 5, 6 और 15, 5, 6 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 30, ठीक है। लघुत्तम लेने का मेथड मैंने आपको बता दिया था। लघुत्तम आ गया 30, और 30 लघुत्तम है तो यहाँ पर भाग देंगे अब 30 में 5 का, 5 की 30 तो 6 एकम 6 हो गया, ठीक है। फिर आगे अनुपात, 6 पंजे 30 तो 5 एकम 5 हो गया, और फिर 15 दूनी 30 तो 2 दूनी 4 हो गया। तो आपके पास अनुपात आया है 6:5:4, ठीक है। 6:5:4 आपके पास आया है। ये किसका मान है, ए का, ये किसका मान है, बी का, और ये किसका मान है, सी का। तो देखो अब किसका हिस्सा बताना, आपको सी का हिस्सा बताना है। तो टाइप थर्ड अभी स्टार्ट होगा, ठीक है, टाइप थर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बाकी तो कल वाली क्लासेस चल रही है आपकी। तो अब सी का हिस्सा बताओगे तो ऊपर तो क्या आएगा 4, और बटा में क्या आएगा, अनुपातों का योग, 4 5 11, 11 4 कितना हुआ 15, और गुणा में क्या लिखोगे आप 1740, कुल हिस्सा है ना 1740, तो कुल हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए संख्या को काट लीजिए, ठीक है ना, 15 का भाग जा रहा हो 15 का दे लीजिए, या फिर 15 का नहीं दे तो आप 5 से काटिए, 3 से काटिए, 3 का जा रहा हो तो आराम से काटिए संख्या को, 5 3 15, और यहाँ पर भी देखो 5 3 15, 2 बच गया, और 5 का 20, 5 अंटे 40। अब देखिए 3 से कट रहा हो तो 3 से काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ पर 3 6 18। 116 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो गुणा कर दीजिए सिर्फ, 116 गुणा 4 करते ही आपका आंसर आपके सामने होगा, 6 चौका 24, और 4 एकम 4, 4 2 कितना हो गया 6, और 4 एकम 4, तो आंसर कितना है आपका 464, ठीक है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो जो भी स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट्स करके जरूर बताएं आप लोग अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और वीडियोज को आप शेयर जरूर करें, है ना। यदि आपको समझ में आ रहा है, आपको क्लासें अच्छी लग रही है, आप चाहते हो कि लगातार क्लासें चलती रहे, तो इसलिए हमें भी पता लगना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है ना। इसलिए आप कमेंट्स वगैरह करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए यदि आपको क्लासें अच्छी लग रही है तो, ठीक है। हम और भी अच्छा मैटर देने की आपको कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन जल्दी सभी करके बताइए। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
क्वेश्चन है 900 रुपये को ABC में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि A की राशि का 1/2 बराबर B की राशि का 1/3 बराबर C की राशि का 1/4 हो तो A B C को कितनी राशि मिली? तीनों की बतानी है ना, A B और C तीनों की अलग अलग राशि बतानी है आप लोगों को। कमेंट करके बताइए सभी अपना आंसर। ओके, कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, मैं करके बताता हूं क्वेश्चन को। हाँ, तो देखिए सभी, अब इस क्वेश्चन में आपको बांटना है 900 रुपए को। ठीक है, क्वेश्चन देखते रहिए, पढ़ते रहिए। 900 रुपए को ABC के अंदर बांटा गया है। अब किस तरह से बांटा गया है ये आपको क्वेश्चन में दिया है। देखो, दोबारा रीड करिए क्वेश्चन को। 900 रुपए को ABC में बांटा गया है, उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि A की राशि का, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में लिख लीजिए। देखो, A की राशि का मतलब A का 1/2। ठीक है, A का 1/2 बराबर है B की राशि का 1/3 और ये बराबर है C की राशि का 1/4। ठीक है, ये लिख दिया। और तो अब आपको A का भी बताना है, B का भी बताना है और C का भी हिस्सा बताना है। ठीक है, तीनों का हिस्सा बताना है। जैसे ही देखो आपको ये चीज नजर आई, आपने जैसे ही ये पढ़ा तो अब आपको पता लगा कि सर हम इस अनुपात में बदल सकते हैं। आप ये बोल सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से आप अनुपात में बदल सकते हो। तो आप अनुपात में बदल दीजिए। यहाँ पर का की जगह पर क्या है? गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर आप गुणा का चिन्ह मान लीजिए। देखो, ये गुणा है का की जगह पर। अब क्या करोगे, यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C चाहिए आपको। A अनुपात B अनुपात C चाहिए, तो मैंने क्या बताया, जब बीच में एक से अधिक बराबर का चिन्ह आ जाए तो संख्या को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, बीच में एक से अधिक बराबर का चिन्ह आए तो संख्या को उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करिए, 2/1 हो गया, फिर आगे अनुपात, फिर 3/1 हो गया। ठीक है, फिर अनुपात, फिर हो गया 4/1 हो गया। अब एक खास बात देखिए, सबके नीचे एक एक आ रहा है और मैंने आपको बताया है एक आए तो एक लगाओ चाहे मत लगाओ। ठीक है, क्योंकि एक का लघुत्तम भी एक ही आएगा। जब नीचे एक ही एक आ रहा हो ना तो डायरेक्ट अनुपात हो गया। कौन सा हुआ? 2:3:4, यही आपका अनुपात हो गया। ठीक है, नीचे कोई संख्या ही नहीं थी, एक एक था इसलिए। ठीक है, तो अब ये अनुपात हो गया। तो अब ABC में बांटना है 2:3:4 के आधार पर 900 रुपए को। तो A का हिस्सा तो कैसे आएगा? ऊपर क्या लिखेंगे अपन? 2 और नीचे 4 3 7 7 तो क्या हो जाएगा? 9 और गुणा में क्या आएगा फिर? कुल हिस्सा 900। ठीक है, तो ये हो गया 100, तो इसका हिस्सा तो हो गया 200। फिर B का बताएंगे तो B का देखो कैसे आएगा? B बराबर, और फिर ऊपर आएगा देखो B का हिस्सा कितना है? 3/9 और गुणा में 900। और इसी तरह से यदि C का बताएंगे तो ऊपर तो क्या आएगा? 4/9 और गुणा में आएगा 900 कुल हिस्सा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 400 और यहाँ पर ये हो जाएगा 300। देख लीजिए, 900 रुपए को इन तीनों को बांट दिया गया है। तो आपका आंसर आएगा 200, 300 और 400। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं आया। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, जल्दी से बता दीजिए। और जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट जरूर करके बताइए आप लोग, है ना, आपको कैसा लग रहा है, हमारी क्लास कैसी लगती है, आपको कमेंट जरूर करना है। सभी स्टूडेंट बताइए कमेंट करके। फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। ओके, हाँ, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, A, B व C
आपस में 4200 रुपये की राशि क्रमशः 7:8:6 के अनुपात में बांटते हैं। ए बी व सी 4200 रुपये की राशि को इन 3 अनुपातों में बांटते हैं, ठीक है। इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपये जोड़े तो क्रमशः नया अनुपात क्या होगा? जल्दी करके बता दीजिए सभी क्वेश्चन को। ए बी व सी आपस में 4200 रुपये की राशि क्रमशः 7:8:6 के अनुपात में बांटते हैं। इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपये जोड़े तो क्रमशः नया अनुपात क्या होगा? न्यू स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके, कर लिया होगा सभी ने। हाँ, तो देखिए अब मैं बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन आज का सभी लोग समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन है 4200 रुपये की राशि को बांटना है। 4200 रुपये की राशि को बांटना है 7:8:6 में। देखो, जो जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आपको आगे बढ़ना है और आपने जो भी सीख लिया उसे अप्लाई करना है, ठीक है। आंसर की टेंशन मत करिए, आंसर लास्ट में आ ही जाएगा, और नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे, ठीक है। बस यह होने चाहिए आपके माइंड के अंदर। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैथ्स के अंदर क्या होता है, हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करते रहते हैं और जब क्वेश्चन नहीं आते हैं तो लगता है कि लोग ये क्या हो रहा हमारे साथ, में मैथ के क्वेश्चन नहीं आ रहे। देखिए, यदि आप कोशिश कर रहे हो और क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से आगे हो। आप कम से कम उन लोगों से तो आगे हो जिन्होंने कोशिश ही नहीं की है। आपको चलो नहीं आ रहा, चलो चलता है, कोई बात नहीं, नहीं आया, लेकिन आप बहुत सारे लोगों से आगे हो जो मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स उन्हीं को आती है जो कोशिश कर रहा है सीखने की, ठीक है। प्रॉब्लम्स आएंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना। तो मैथ्स के अंदर देखो, ये चीज़ सबसे ज़रूरी है कि यदि आपको नहीं भी आ रहा है तो ये मत सोचिए कि लो अब आगे हम कभी सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। आपके हेल्प करने के लिए है, आप जो बताओगे उस तरह से आपको समझा दिया जाएगा, आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, चाहे आपका लेवल कोई सा भी रहा हो। ये बहानेबाजी मत क्या करो। स्कूल टाइम में मैथ वीक थी, मैथ कभी अच्छी लगी नहीं, कंपटीशन के अंदर तो मैथ आ रही है तो अब वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, 4200 रुपये 7:8:6 में बांटना है, ठीक है। तो पहले बांट लीजिए आप। देखो, पहला हिस्सा निकालिए। पहला हिस्सा कैसे निकालोगे आप? ऊपर आएगा 7 और बटा आएगा अनुपातों का योग, ठीक है। तो 7 और 8 कितना हो गया? 15, 15 से कितना हो गया? 21, और फिर कुल हिस्सा कितना है? 4200। तो ये तो हो गया पहला हिस्सा। 21 दूना 42, 200 हो गया, और यहाँ पर 7 दूनी 14, तो 1400 रुपये तो ये आ गए, ठीक है। ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा कैसे निकालोगे? ऊपर आएगा 8 और नीचे आएगा 21, अनुपातों का योग और गुणा में क्या आएगा? 4200। वापस कटेगा तो ये वापस यहाँ पर 200 आएगा, और 8 दूनी 1600, ठीक है। ये हो गया 8 दूनी 16 और 2 जीरो आगे आ गई। तीसरा हिस्सा कैसे निकालोगे? ऊपर आएगा 6 और बटा में आएगा 21 और गुणा में आएगा 4200, ठीक है। तो यहाँ पर 200 हो गया और 6 दूनी 12, तो ये 1200 आ गया। अब क्या बोला देखो, क्वेश्चन में आगे पढ़िए। बांटते हैं, इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपए जोड़े। प्रत्येक के हिस्से में कितने रुपए जोड़े? 200 रुपए। तो इसका हिस्सा कितना था? 1400, तो इसके हिस्से में 200 रुपए जोड़ दो। प्रत्येक बोला है तो सबके में जोड़ दीजिए। ये 200 रुपए आपने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये तो कितना हो गया? 1600, और ये कितना हो गया? 1800, और ये कितना हो गया यहाँ पर? 1400। अब क्या पूछ रहा है? इनका अनुपात क्या होगा? तो देखो, 0 से 0 कैंसिल,
ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब 2 से कट रहा है, 2 अंटे 16, 2 नाम 18 और 2 संते 14, तो आपका अनुपात कितना हो गया 8:9:7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बता दीजिए कैसे लगे आज की क्लास। 2 क्लास आपकी पूरी हो चुकी है और बेसिक यदि आपको नहीं आता है, कई जगह पर आपको काटने पीटने में दिक्कत आ रही है, तो आप बेसिक वीडियो जरूर देखिए प्लेलिस्ट में से, उनको कंप्लीट करके फिर आप ये क्लासेस देखिए। यूट्यूब पर ही मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप बाद में भी देख सकते हो इन क्लासेज को यदि आपका बेसिक बहुत वीक है। तो बस माइंड में ये कभी मत लाइए कि आप मैथ कभी नहीं सीख सकते। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाने की पूरी जिम्मेदारी, यदि आप लगातार क्लासेस लेते हो तो एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा। जो अब तक करवाया है, ऑफलाइन बैच हो चाहे ऑनलाइन बैच हो, जो अब तक करवाया है उससे बहुत ही ज़्यादा मैटर आप लोगों को अब मिलने वाला है आने वाले क्लासेज के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट है, आप जिनको भी समझ में आ रहा है, वो सभी स्टूडेंट हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए।